नमस्कार। गेहूं कटाई के बाद धान रोपाई के बीच का जो समय बचता है जायद की फसलों को लगाने का, ये काफ़ी परफेक्ट समय है। लेकिन इस टाइम पर जो आप फसलों का चयन करें, कुछ ऐसी फसलों का यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं जिनको आप गेहूं कटाई के बाद में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आपको मिल जाएगा। बस ज़रूरत है सही तरीके से और इन फसलों को लगाना है, जिससे आपको सभी फसलों से इनकम होती रहेगी और काफ़ी अच्छी इन 100 से 110 दिन के समय पर आप कमाई कर पाएंगे। तो कौन कौन सी फसलों का चयन करना है ये दोस्तों पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आप इनको किस तरह से अपने खेत में लगाएंगे जिससे आपको इन सभी फसलों से बढ़िया कमाई मिल पाएगी। तो जो ये 4 फसलें आपको लगानी है उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि खेत को अच्छी तरह जुताई करने के पहले गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालना है, जिससे इनको पोषक तत्व जो हैं वो मिलते रहें और पौधे जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो होते रहें। क्योंकि इस टाइम पर यदि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, सिंचाई आदि इस टाइम पर नहीं कर पाएंगे तो पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे, जिससे लेट होंगे और जितना लेट होंगे तो उतनी आपकी इनकम कम होती जाएगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रख करके इस टाइम पर फसलों का चुनाव करना है। एक चीज़ बता दें दोस्तों, अब जो फसल आपको चयन करना है वो टमाटर के पौधे आपको लगाना है, दूसरी धनिया लगानी है और तीसरी मूली लगानी है और चौथी भिंडी लगानी है। टमाटर की बात करें तो टमाटर जो आप इस समय लगाएंगे वो पौधे आपके नर्सरी तैयार होनी चाहिए और उनको आप जो ही खेत खाली होता है आप खेत की तैयारी करने के बाद इनको लगभग 3 से 4 फीट की गैपिंग आपको करके और मेड़ बना देनी है। जो सीधी लाइन की आपको मेड़ बनानी है, उन्हीं लाइनों पर आपको ये पौधे टमाटर के लगा देने हैं। इन टमाटर के पौधे से जब जो लास्ट में जहाँ पर ये अभी जो टमाटर के आपकी फसल लगी हुई है ये नहीं मिल पाएगी और उस टाइम पर आप जो इस टाइम पर पौधों की रोपाई किए होंगे तो उनसे टमाटर निकलना यानी मिलना चालू हो जाएंगे। जो अधिक डिमांड उस टाइम पर होता है और काफ़ी महंगा टमाटर मिलता है, जिस टाइम पर आपकी टमाटर तैयार होगी और आप इससे काफ़ी बढ़िया कमाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दूसरी फसल आपको लगानी है वो धनिया लगानी है, क्योंकि धनिया की डिमांड वैसे पूरे साल रहती है और ये टाइम जो इस टाइम पर यदि आप धनिया लगा देते हैं तो ये ऐसे टाइम पर आपकी तैयार होगी। लगभग 30 से 35 दिन में धनिया लगभग 30 से 35 दिन में धनिया आपकी तैयार हो जाएगी, जिसको आप निकाल करके मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि जितने जल्दी आप सिंचाई कर पाएंगे, जितने उर्वरकों का सही तरीके से यूज कर पाएंगे, उतनी जल्दी ही आप धनिया तैयार कर पाएंगे। बशर्ते पहले आपको धनिया को जब तक खेत तैयार कर रहे हैं उसको आपको उठा लेना है, यानी अंकुरण हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको अपने खेत में बुआई कर देना है। तो इस टाइम पर क्योंकि खाने वाली धनिया तैयार की जाती है, जो पत्तियां होती हैं वो धनिया तैयार की जाती है, जिसकी मार्केट में काफ़ी अधिक डिमांड रहती है। क्योंकि एक तरफ शादी पार्टियों का दौर होता है, दूसरे जो इस समय मांग होती है वो काफ़ी अधिक होती है और बुआई बहुत कम भाई करते हैं। तो अधिक डिमांड होने के कारण धनिया की यदि आप इस समय बुआई करते हैं तब भी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा। धनिया आपको बुआई कैसे करना है, जो आपने टमाटर के रो लगाए हैं उसके बीच में जो 4-4 फीट के कॉलम बचे हुए हैं उसमें एक कॉलम में आप धनिया लगाइए, एक कॉलम छोड़ दीजिए जो अगली फसल लगाने के लिए होगा, और फिर इसी तरह से एक कॉलम में धनिया, दूसरा कॉलम छोड़ करके इस तरह से लगाना है। एक साथ पूरे कॉलम में धनिया भी नहीं लगानी है, लगभग 8 दिन का अंतर करके आपको धनिया अलग अलग क्यारियों में बुआई करना है, जिससे अलग अलग टाइम पर आपकी धनिया तैयार होगी और जिससे जो है आप लंबे समय तक धनिया को मार्केट में पहुंचा पाएंगे और अच्छी कमाई कर पाएंगे। तीसरी जो आपको फसल लगानी है वो मूली लगानी है, क्योंकि मूली की डिमांड भी ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर काफ़ी अधिक रहती है और मार्केट में मूली की हमेशा इस टाइम पर शॉर्टेज फंसती है। तो अच्छे दाम आपको इस टाइम पर मिलने वाले हैं। मूली आपको कैसे लगानी है, जिस रो में आपने धनिया लगाई है उस रो के बाद जो आपने एक कॉलम छोड़ दिया है उस रो में आप मूली लगाइए और उसी तरह से एक एक कॉलम छोड़ करके आप मूली भी लगाइए। जिस तरह से धनिया में आप 10 से 15 दिन का गैपिंग करके अलग अलग लगाते हैं, वैसे आप मूली में भी 15-15 दिन का गैपिंग करके अलग अलग रो में लगाइए, जिससे आप लंबे समय तक मूली भी मार्केट में पहुंचा पाएंगे और अच्छी डिमांड होने के साथ साथ आपको अच्छे पैसे यानी अच्छी कमाई भी कर पाएंगे।
तो अब जो चौथी चीज़ लगानी है दोस्तों, वो चौथी चीज़ है भिंडी। भिंडी आपको इन्हीं कालमों में लगाना है, लेकिन कहाँ पर लगाना है इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीधी लाइन में आपने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। अब जो बेड़ी लाइन, जो दूसरी तरफ जो छोटी छोटी क्यारियाँ आप बनाएंगे, उसमें एक और जो उल्टी लाइन पड़ती है, उल्टी मेड़ पड़ती है, उन उल्टी मेड़ पर आपको भिंडी लगा देनी है। भिंडी में ऐसा नहीं करना है कि आपको 10-10 दिन के अंतर पर काम करना, तो टमाटर और भिंडी को अंकुरित करके टमाटर की नर्सरी तैयार करना, और भिंडी को अंकुरण करके और अच्छी नमी में भिंडी के जो बीज को आपको लगा देना उन मेड़ों पर जो आपने उल्टी मेड़ बना रखी, यानी जो मेड़ आपकी दूसरी बचती हैं उन मेड़ों पर आपको भिंडी लगा देनी है, भिंडी के पौधे, जिससे 60 से 65 दिन पर आपके खेत से भिंडी निकलना चालू हो जाएगी। जो पहले भिंडी किसान भाइयों ने लगाई है वो भिंडी तब तक लगभग आखिरी अवस्था में होती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब आप नए पौधे से भिंडी निकालेंगे तो छोटी और अच्छी मुलायम भिंडी तैयार होगी, जिससे आपकी भिंडी का भी प्राइस काफ़ी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि शादी पार्टियों के दौर में छोटी और मुलायम भिंडी की ही ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इस तरह से आप इस मॉडल से टमाटर, धनिया, मूली और भिंडी को लगा सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और काम कर सकते हैं, इस टाइम पर शादी पार्टियों के दौर में वैसे भी जब गर्मी का मौसम होता है तो खीरे को खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर जो आपके खेत में गैपिंग बची हुई, जैसे जहाँ पर आपने मूली लगाई, धनिया लगाई, वहाँ पर आप इन पौधों को लगा सकते हैं, यानी खीरे के पौधों को लगा सकते हैं, जिससे जब धनिया वाले खेत आपका खाली रहेगा तब तक धनिया के खेत में खीरे के पौधे बड़े हो जाएंगे, और उन रो और कॉलम में आप खीरा भी उगा सकते हैं। तो एक साथ में ये 4-5 फसलें आसानी से उगा पाएंगे, और 4-5 जो इस टाइम पर फसलें आप लगाएंगे, थोड़ा मेहनत, थोड़ा अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी इनकम आपको इन फसलों से इस टाइम पर मिल जाएगी, क्योंकि किसान भाई लगाते इस टाइम पर कम है और डिमांड बहुत अधिक रहती है। तो इसको आपको ध्यान रखना। थोड़ा एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखना, इस टाइम पर जब आप इन फसलों को लगाएंगे तो आपको इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए एक इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। ऊपर आपको कुछ छाया बनानी पड़ेगी, जिससे कुछ धूप और कुछ छाया लगे, और जिससे जो धनिया, मिर्च, मूली और टमाटर, भिंडी आदि के पौधे हैं उन पर विपरीत प्रभाव धूप का ना पड़े, और अच्छी और ताज़ी स्वस्थ धनिया आप मार्केट में पहुंचा पाएँ, मूली पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए आपको थोड़ी छाया की व्यवस्था पड़ेगी। तो जो मार्केट में नेट मिलते हैं, उन ग्रीन नेट, उनको आप लगा सकते हैं, तो इन फसलों को आप आसानी से तैयार कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि समय पर आपको सिंचाई करते रहना है। ज़रा सी लापरवाही करने पर इन फसलों को आप ख़राब कर सकते हैं, जिससे जो आपकी इनकम का जरिया होगा वो आपका चौपट हो चुका होगा। तो यदि आप अच्छे से केयर करके इस टाइम पर लगाते हैं फसलों को, तो निश्चित ही आपको इस टाइम पर डबल फ़ायदा अवश्य होगा। ये मॉडल अपना करके आपको एक अच्छी इनकम कमाने का जरिया मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।